चंद्रोत बड़े पनिकर और आत्मघाती योद्धा।
चंद्रोत परिवार के किसी सदस्य को ऐसा दर्शन मिला तो कोई क्या कर सकता है। मारने और मरने का खेल है, ये महाराज ने भी कहा। वर्षों से योद्धागण जाकर भी क्या लाभ हुआ आज तक। हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, किंतु कहे बिना भी नहीं रह सकते। इन सब की देखरेख के लिए ये बच्चा ही बचा है, इसका जाना आवश्यक है। लाड प्यार से पालने के बाद अंतिम विदाई देने पर होने वाली पीड़ा को केवल माँ ही जानती है। कुल के बदले के लिए अब क्या और भी बच्चों की आहुति देनी होगी? तब तो गुलामी का झंडा ही सही है। क्यों इस प्रकार की बात करते हुए लज्जा नहीं आई तुम्हें? माँ की ममता। वर्लवा राज्य के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो यहाँ की औरतें बच्चा पैदा ही क्यों करती हैं? अरे इतने वर्षों से तिरुमांगाम कुन्नील माता का आशीर्वाद लेकर तिरुनवाय जाके मंच पर बैठे उस राक्षस का सर काट कर वेलातिरी को जिताने के लिए जीवन की आहुति देने वाले सब मूर्ख हैं। ये देश यदि जीवित है तो केवल उनके लहू का बदला लेने के लिए। उन्होंने वीर गति प्राप्त की इस देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए। ऐसे मरना और मारना सौभाग्य की बात है। यदि सामुद्री को मार दिया तो वेल्लातिरी सम्राट बनेगा? मनुष्य का भय ही है जो उसे भयभीत करता है। वल्लवा राज्य में यदि केवल एक भी पुरुष जीवित है तो वो मामांगम के मैदान में बैठे उस सामुद्री का सर काट के या अपनी आहुति से अपने पूर्वजों का मान रखेगा। बंजारे गांव-गांव घूमकर किसकी वीर गाथाएं सुनाते हैं? गीतों में नाम आया तो फिर मृत्यु कैसे? वर्लुआ राज के वीरों के सिवा उछल कूद और कलाबाजी और कौन जानता है? गुलामी का जीवन बिताना नहीं, प्राणों की आहुति देना ही हमारी परंपरा है। आरंगवोट गांव का होने के नाते कभी अपना शीश नहीं झुकाया मैंने, सिवाय एक बार के। आशीर्वाद के साथ जाके देश को दगा देके देवी माँ को क्रोधित किया और कुल की मर्यादा को तोड़ के आत्मघाती योद्धाओं को बदनाम करने वाले के बारे में सोचता हूँ तो लज्जा आती है। उस दिन छल से हमें अपमानित करने वाले की संगत में क्या हम भी सम्मिलित हों? हमारा एक इतिहास है, उसे भुलाकर अपने पूर्वजों को छल कपट से मारने वाले उस दुष्ट के सामने सर झुकाकर कुल देवताओं और परंपराओं को भूल जाए। ऊपर से संपत्ति और प्रताप पुदुमना के पास अधिक है। वेलातिरी की सगी बहन है, ये केवल कहने की बात है। यदि निर्णय का अधिकार केवल उसके पास है तो लेने दो, मैं जाती हूँ यहाँ से। बैठिए, मांगड़ा से दूत उन्नीकोरन आया है। हम अपना निर्णय सुनाए उससे पहले महाराज ने क्या आज्ञा दी है ये भी तो जान ले। इस बात का निर्णय आप परिवार वाले करें, यही महाराज की राय है। कुल की मर्यादा का मान रखना होगा और देवी माँ के आदेश को ठुकरा के देश को संकट में भी नहीं डाल सकते। इसलिए आत्मघाती योद्धा को भेजने का सारे परिवार वालों ने बैठकर निर्णय लिया है। ये महाराज को कह दीजिए उन्नीकोरन। मामा जी, मुझे भी दर्शन मिला। मामांगम देखने मैं भी आऊंगा। नहीं पुत्र,
मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पुत्र, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तुम्हारी माँ को, नानी माँ को और बाकी बच्चों को अब बस तुम ही हो। मुझे भी तिरुमंदम कुनिल की माता ने दर्शन दिया है। उपहार की मुद्रा देने के अवसर पर महाराज, मंत्रीगण, हाथी घोड़े इत्यादि आएंगे मामा जी। तेल की कटोरी लेना भूल गया, जाओ लेकर आओ। क्या बात है वल्ली? जजमान, बात यह है कि चिंता मत कीजिए, यहाँ आक्रमण के लिए आए गुट में से एक है। इसके 2 साथी बच गए। पता नहीं यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया। ये पहली और आखिरी बार है, अब कभी ऐसा नहीं होगा। हम सब देख लेंगे। कोरिकोड से नौका में आने वाले हमारे राज के गिरोह को लूट कर मार दिया सामुद्री की सेना ने। उनका हुक्म है कि बाहर से यहाँ कोई सोना नहीं लाएगा। मैं अपने व्यापार का मामला पूरा करके लौट ही रहा था कि तब यहाँ की बातों का मुझे पता चला। ये जानने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने चला आया। आपने अपने जीवन भर की कमाई का सोना इस कटार में लगा दिया। मैमुना का निकाह कराना ना? उसके लिए तो मोइन है ना। खुद उगाई काली मिर्च से हासिल किए इस सोने के कटार से तुम्हें उस जालिम को मिटाना होगा जो हमारे देश को तबाह कर रहा है। इसे तुम अपने पास अपना तीसरा हाथ समझ के रखना। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। युद्ध कला गुरुकुल में जाके 2 साल भी नहीं हुए, ऐसे मासूम बच्चों को आत्मघाती योद्धा करार करके तालाब में डुबो दिया सामुद्री के लोगों ने। मैं जानता हूं, आप और किसी को मत बोलिएगा। जंग हो या कारोबार, बिना सच्चाई के कुछ नहीं करता ये सामुद्री। ऐसे दगाबाज इंसान का तुम सामना करोगे कैसे? हो सकता है सच्चाई की हमेशा ताकत के सामने जीत न हासिल हुई हो, लेकिन कहीं को एक भी दिया न जला तो पूरा अंधकार हो जाएगा। अंधकार में जीने की आदत पड़ गई है, फिर भी रोशनी की लालच है मन में। अपना हौसला बुलंद रखना, लोकगीतों में अपनी जगह बनाओ। तुझे पता है ना शंभू, कितने लोग इस रास्ते से आया जाया करते थे। मामांगम के समय महाकुंभ से भी ज्यादा लोगों की भीड़ होती थी यहाँ पर, किंतु आजकल शमशान हो गया है। इस देश का कैसा विनाश हो गया है ईश्वर। कहीं तलचनोर तो नहीं बजा रहे हैं? खोलो खोलो, फटा खोलो। फाटक
फाटक बंद करके ही रखना। हाँ। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। आने वालों को वहीं पर रोकना होगा। सुरक्षा कर्मी ग्रुप की समझ में आया? जी बिल्कुल। सचेत रहना होगा। पल भर के लिए भी कहीं नहीं जाओगे। अभी तो हमेशा आने वाले भी नहीं आ रहे हैं। नाचने वाली उन्नी माया के कोठे पे विदेशी व्यापारी की हत्या हुई है। वे महाराज के बहुत प्रिय थे। बहुत बड़ी घटना है। तलाचेनूर जी स्वयं पूछताछ के लिए आ रहे हैं। अब उनसे कोई नहीं बच पाएगा। राजद्रोही। इस हत्या की पूछताछ तलकापु नायर कर सकता है ना? केवल एक ही नहीं, बहुत सारे तलकापों के और सेनापतियों के नेतृत्व करने वाले महामंत्री तलाचेनोर स्वयं आ रहे हैं। तो मरने वाला कोई साधारण व्यापारी नहीं हो सकता। इस छानबीन से पत्थर ही नहीं, पहाड़ भी टूट सकते हैं। उन्नी माया का नृत्य महल हीरामा, बल्लुआ राज्य के बड़े बड़े लोगों की धन दौलत यहीं आ पहुंचती है। सामुद्री के साम्राज्य के शत्रुओं का पता लगाने के लिए इस राज्य के कोने कोने में आपके गुप्तचर फैले हुए हैं। फिर भी आज तक एक भी शत्रु को पकड़ नहीं पाए तलकाप नायर। महल की ओर प्रस्थान करें तो आपका विश्राम भी हो जाएगा और शांति से पूछताछ भी कर सकते हैं। हीरामा, इस नामर तलकाप नायर को यहीं रहने दो। वो नाचने वालियां कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। महामंत्री जी क्रोधित ना हो, यहाँ की सभी कन्याएं गायब हैं। उन्नी माया, पकड़ के लाओ उसे, नहीं तो कुछ भी कहो, ये महल अति सुंदर है। लगान की मोहरों से निर्मित सामुद्री के राजमहल से भी सुंदर, लेकिन ना अधिक भड़कीला है ना ही चमकीला। कुछ लोग जो उस रात यहाँ पर थे उनसे बाहर पूछताछ की जा रही है। अच्छा। और जो लोग भाग गए थे उन्हें ढूंढकर वापस लाने का भी प्रबंध मैंने कर दिया है तलाचेनोर महोदय। गलियारे में सुनहरा कालीन बिछा के, चारों ओर जगमगाते दीपक जला के, महकते हुए चंपा चमेली बिखरा के, कस्तूरी और चंदन छिड़क कर, सजावट के लिए तश्तरी और आईना लगाकर, दूध से भरा सोने का पात्र और चेहरों को उज्ज्वलित करने के लिए रेशम की बाती से अलंकृत करते हुए विदेशियों को सुख बेचती हैं यहाँ की लड़कियां। और ये लोग कहते हैं उन्हें पता नहीं वो कहाँ गए। ये यहाँ का संचालक है महोदय, इसे जरूर पता होगी उन्नी माया की माया। महामंत्री, जैसे ही कुमरन ने आके हत्या की सूचना दी, स्त्री पुरुष सभी लोग भयभीत होकर यहाँ वहाँ भागने लगे। मैं भी भाग रहा था। उस कोलाहल के दौरान पल भर के लिए रारीचंद को अपने घोड़े पर जाते हुए देखा। उसके साथ उन्नी माया भी गई। बड़े ही उद्दंड लोग थे। वो यहाँ के अन्य लड़कियों को भी साथ ले गए। छत पर पायल पहनकर दौड़ने वाले पैर किसके हो सकते हैं? चमगादड़ या किसी बंदर के, या देवी मां स्वयं दर्शन देने आई? चाहे जो भी हो, हम उसे देखना चाहेंगे। राम, अब तांबुल हो जाए। यही वो चूहियां हैं जो छत पे दौड़ रही थी। और ये उन्नी नीली, माया की छोटी बहन। अच्छा, तो कबीले वालों का पोशाक उन्नी नीली। हाँ, कहाँ से हो? मैं दूर कायमकुलम से यहाँ गुजारे के लिए आई हूँ।
यदि तुम कायम कुड़म की हो तो ये तलवार की नोक तुम्हारे लिए सुई समान है। आजमाना चाहोगी? समस्त संसार को लुभाने वाली औरतों को छूकर मैं उन्हें कष्ट नहीं देना चाहता, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा ली। परदेसी व्यापारी को किसने मारा, अगर ये बात ये जानती है तो केवल ये बताने के लिए ही ये अपना मुंह खोले। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। यह है करुमारी। कोंगू देश में तुमसे भी बड़ी बड़ी चालाक लड़कियों को काबू किया है इसने। ये उगलवाएगी तुम्हारे मुंह से सत्य। इसकी वेशभूषा और चेहरे के पीछे जो भी रहस्य छिपा वो मैं जानना चाहता हूं।